हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई बिश्नोई जो हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की अपनी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। इससे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स एसएससी सीएचएसएल रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उनकी कुछ एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वो वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। आज की वीडियो हमारी हरियाणा सामान्य ज्ञान से रहेगी। जो हरियाणा का प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, जो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में हरियाणा राज्य जो है ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, हरियतनाका, हरियाला, बहुधान्यक प्रदेश, इन सभी नाम से हरियाणा को ही अलग अलग टाइम में प्राचीन भारत में जाना गया है। तो ये सभी ऑप्शन इसके अंदर सही है, तो डी आंसर इसका रहेगा। किस नाम से जाना जाता था, तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं। और ब्रह्मवत प्रदेश, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मा की उत्तरवेदी तीनों ही ऑप्शन इसके रहेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। जो तो 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी उसके अंदर सूरदास इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन्होंने हरियाणा प्रदेश से अपना विजय अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश में किस स्थान पर लड़ा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहाँ पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। सभी को पता है ये बात। कुरुक्षेत्र से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। काफ़ी प्राचीन नगर है, महाभारत से टाइम से जुड़ा हुआ अपने पास। तो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर रहेगा, ज्योतिसर रहेगा, सन्निहित सरोवर रहेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावा जो थानेश्वर मोहम्मद गजनवी ने जिसके ऊपर आक्रमण किया था, या फिर हम बात करें हर्षवर्धन राजा था पुष्यभूति वंश का, उनका जो राजधानी नगर रहेगा वो भी यहाँ रहेगा। इसके अलावा शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है, वो भी कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने लिया। मुगल काल में जो हरियाणा के अंदर जनपदों का स्थान जो है खापों ने ले लिया था। और आज के टाइम में भी खाप पंचायतें जो है अपना हरियाणा के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इनके फैसले सर्वसम्मति से मान्य होते हैं। तो जनपदों का स्थान किसने लिया? खापों ने। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। तो आधुनिक हरियाणा के भाग बौद्ध काल के अंदर कुरु और पांचाल, ये आधुनिक हरियाणा के भाग रहेंगे जो बौद्ध काल में शामिल थे, कुरु और पांचाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश अग्रेगण राज्य की राजधानी था। अग्रेगण राज्य की, अग्रेगण, इसकी राजधानी रहेगा अग्रोहा। नाम से ही पता चल रहा है अग्रेगण राज्य की राजधानी अग्रोहा। और इसी से रिलेटेड ये राजधानी था किसकी, तो यही अग्रे से याद रखेंगे हम लोग, अग्रसेन। अग्रसेन महाराज की राजधानी रहेगा। अग्रेगण गणराज्य उनका नाम था, राज्य का नाम अग्रेगण, राजधानी अग्रोहा और राजा अग्रसेन। ओके, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखनी है। और अग्रवाल समाज से ये संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था। तो ये भी पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था। थानेश्वर पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, जो इस्लामिक जो आतताई या हम कहें कि लुटेरे थे उस टाइम के। तो इन्होंने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में। मोस्टली आतंक फैलाने, लूटमाट के उद्देश्य से या फिर अत्याचार के उद्देश्य से ही इनका आक्रमण होता था। और इस्लामिक जो शुरुआत के आक्रमण थे, ध्यान रखेंगे। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण 1014 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, प्रदेश का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था। तो ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था। थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। और हर्षवर्धन की राजधानी, जो पुष्यभूति वंश के राजा थे, उनकी राजधानी रहेगा। क्या रहेगा? थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी था, कुरुक्षेत्र के अंदर ये है अभी, और पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। किसने? चौहान शासक अर्णो राजा ने। चौहान शासक अर्णो राजा ने और हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था। ये तीनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। चौहान राजा अर्णो राजा ने पराजित किया तोमरों को, और कब? 12वीं शताब्दी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश के शासक बलबन ने शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया? तो 1265 ईस्वी में इसने ये साहस किया था। किसने? गुलाम वंश के शासक बलबन ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलबन किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का रहेगा। किसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था? मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, और कब किया? 1265 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो ये हिसार, सिरसा और फतेहाबाद से रहेगा मोस्टली रिलेटेड। तो जो फिरोज तुगलक था, ये जो लड़ाई करके अपने देश वापस जा रहा था, युद्ध करके यहाँ से, मार्ग में इसको खबर मिली कि इसके लड़का हुआ है, तो इसने उसका नाम फतेह सिंह रखा। किसने? फिरोज तुगलक ने अपने बेटे का नाम फतेह रखा, और उसी फतेह के नाम पर इसने, जब इस जगह रुके हुए थे फतेहाबाद के अंदर, तो वहीं पर इसने फतेहाबाद जो नगर बसाया अपने बेटे फतेह के नाम पर। और फतेहाबाद से रिलेटेड और क्या चीज़ें, ये टोहाना यहाँ पर दे रखा है, नदियों का शहर हरियाणा के अंदर रहेगा, नदियों का शहर टोहाना। और टोहाना से बात करें आगे, फतेहाबाद के अंदर और क्या रहेगा? भिरडाना और बनावाड़ी, ये दोनों रहेंगे हड़प्पा सभ्यता से महत्वपूर्ण स्थल। इसके साथ साथ पीली बंदौरी, जो पंडित जसराज अभी जिनका देहांत हुआ है, उनसे रिलेटेड रहेगा पीली बंदौरी। ओके। इसके अलावा हम बात करें तो फतेहाबाद के अंदर सबसे पुरानी कोटल मिल रहेगी, सबसे पुरानी हवेली रहेगी फतेहाबाद के अंदर हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने किस प्रदेश पर आक्रमण किया? तो सिरसा, हिसार और फतेहाबाद, तीनों पर ही इसने आक्रमण किया था। किसने? तैमूर ने। ये भी एक इस्लामिक जो रहेगा अत्याचारी लुटेरे जिसको हम कह सकते हैं, तो ये रहेंगे कौन? तैमूर। तैमूर ने आक्रमण किया था जो हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन सभी के ऊपर। तो ये भी पॉइंट अपने को नोट रखना है। तैमूर इस्लामिक आक्रमणकारी का। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था महमूद गजनवी था। तो ये जो मोस्टली जो भी इस्लामिक जो आक्रमण हुए थे वो लूटपाट के उद्देश्य से हुए थे और अत्याचार के उद्देश्य से हुए थे। तो तैमूर जो है इन सभी पर आक्रमण करने वाला था। नेक्स्ट है, 1556 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था? तो ये पानीपत के अंदर हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ फेमस रहेगी। 1526 ईस्वी में अपने को सन याद रखने हैं और किन किन के बीच में याद हुई लड़ाई, ये याद रखनी है। पानीपत के 3 युद्ध, 1526, 1556 और 1761 याद रखेंगे। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। ओके, 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कह रहा है तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था पानीपत के। दूसरा 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, और तीसरा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो ये जो पानीपत के दूसरे युद्ध वाला ये हो गया। प्रसिद्ध मुगल शासक जो अकबर था, प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं इसको, मुगल शासक अकबर के टाइम में रेवाड़ी का शासक हेमचंद्र या हेमू रहेगा। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और हेमचंद हेमू जो है अंतिम हिंदू सम्राट भी रहेगा। तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये 1556 ईस्वी में। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 56 में। पहला किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और ये अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा कब होगा? 1761 में, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये पॉइंट पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? झांसी का दुर्ग, जो झांसी का दुर्ग है उसको जॉर्ज टॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था, ध्यान रखेंगे ये बात।
नेक्स्ट है 1802 में जॉर्ज टॉमस की मृत्यु प्रदेश में किस स्थान पर हुई थी? तो ये बहरामपुर में इसकी मृत्यु हुई थी 1802 में जॉर्ज टॉमस की। कहाँ पर? बहरामपुर में। और इसकी राजधानी क्या थी? हांसी का दुर्ग। नेक्स्ट है सन 1809-10 में समस्त हरियाणा किसके अधीन था? तो ये अंग्रेजों के अधीन आ गया था 1809-10 के अंदर। पूरे हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो ये सबको पता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का आधुनिक जो है उदय हुआ था, 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर को हम लोग हरियाणा दिवस मनाते हैं और 1 नवंबर 1966 को आधुनिक हरियाणा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक कालीन हड़प्पा, प्राग हड़प्पा, प्रवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थानों से मिले हुए हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। ये वनावाली दे रखा है, ये क्या रहेगा? बनावाली, बै रहेगा ये बनावाली। और ये सीसवाल, सोसवाल की जगह सीसवाल और मिर्ज़ापुर, ये सभी जगह जो है हड़प्पा से संबंधित रहेगी। वनावाली, सीसवाल, मिर्ज़ापुर। इसके साथ में हम बात करें तो ये जो भिरडाना अपना हो गया, और ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत काल से शताब्दियों पूरा हुए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो महाभारत काल से कई 100 वर्ष पहले आर्यवंशी कुरुओं ने जो हरियाणा प्रदेश है इसके अंदर कृषि युग का आरंभ किया था। इन्होंने कृषि युग का आरंभ, काफ़ी उपजाऊ भूमि थी यहाँ पर, तो किसका आरंभ किया था? कृषि युग का इन्होंने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा के किस स्थान पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर तीर्थ, जो आज के टाइम में जाना जाता है, वहाँ पर इन्होंने गीता का उपदेश दिया था। और पर्यटन स्थल के रूप में जो कुरुक्षेत्र है आज के टाइम में बड़े बढ़िया तरीके से उभर रहा है। और ध्यान रखेंगे, कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो महाभारत का युद्ध है, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया था। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगी। शेख चिल्ली का मकबरा या हरियाणा का ताजमहल कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी गई थी? तो ये बात हमने पहले की थी कि हरियाणा को किस किस नाम से जाना जाता था। तो युद्ध काल के अंदर हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश के नाम की संज्ञा दी गई थी। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे 6-7 नाम, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, बहुधान्यक, हरितनाका, हरियाला। तो ये अलग अलग टाइम के अंदर हरियाणा को नाम दिए गए थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूछ लिया इसने कि क्या नाम दिया गया था युद्ध काल में? तो बहुधान्यक प्रदेश, हम लोग याद रखेंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव और समृद्धि का वर्णन किया है? वैभव और समृद्धि का वर्णन हरियाणा का जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था उसने किया है वर्णन। किसका करेगा ये? हर्षवर्धन के काल में ये आया था। और थानेश्वर आज के टाइम में जिसको हम कहते हैं, और उस टाइम में सथानीश्वर जिसको बोला जाता था, उसका वर्णन इसने अपनी किताब में किया है। किसने? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। अपनी पुस्तक जो थी वो नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो जा कर के देखिए, आपको मिलेगा। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक उसने लिखी थी उसका नाम आप बताइए, और कौन से वर्णन किया है नगर का इसने? तो ये सथानेश्वर या थानेश्वर जो नगर है इसका वर्णन इसने किया है। ओके। नेक्स्ट है, तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला एवं संस्कृति की उन्नति की जानकारी किससे मिलती है? तो यश तिलकम चंपू ये जो ग्रंथ है, इससे तोमर शासकों के काल में कला, व्यापार, वाणिज्य जो संस्कृति है इसकी उन्नति की जानकारी मिलती है अपने को। किससे? यश तिलकम चंपू जो ग्रंथ है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1526-23 में बाबर के आक्रमण के समय तावड़ू के परगने का शासक कौन था? तावड़ू के परगने का शासक जलाल खान। और ये मोहन सिंह मंडार है, ये भी एक उसी टाइम का शासक है, डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन 1526-23 में बाबर के आक्रमण के समय
तावड़ू के परगने का शासक कौन था? जलाल खान। नेक्स्ट है बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार, रियासत मोहन सिंह मंडार, ये भी बाबर के टाइम का ऊपर हमने डिस्कस किया। तावड़ू का शासक बाबर के टाइम में जलाल खां, और मोहन सिंह मंडार जो रहेगा कैथल के परगने से रहेगा। मोहन सिंह मंडार कैथल के परगने मंडार जो शासक रहेगा। आगे कहता है 1756-57 में हरियाणा निम्नलिखित में से किसके अधीन में था? तो 1756-57 में हरियाणा जो है मराठों के अधीन में था। 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें मराठों की हार हुई थी। ये बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन में रहा था? मराठों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग, जिसके अंदर आज के टाइम में अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जो जिला है, वो किसको सौंप दिया था? तो ये सरहिंद के गवर्नर जैन खां, सरहिंद के गवर्नर जैन खां को अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल जिला जो सौंप दिया था। तो ये अपने देश लौटते समय का यही मतलब कहना चाहता है कि जो इस्लामिक आक्रमणकारी थे ये सिर्फ लूटपाट के उद्देश्य से भारत का जो अकूत खजाना, जो पुराने टाइम के सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, उसको लूटने के उद्देश्य से ही इन्होंने आक्रमण किया था और लूटपाट के वापस चले जाते थे, अत्याचार करके, लोगों को मार काट करके। इनका यही काम था। तो सरहिंद के गवर्नर जैन खां को इसने ये जो उत्तरी भाग है सौंप दिया था। तो आज की वीडियो में अपने पास ये 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ़िलहाल आप लोग कोरोना का कहर देख रहे हैं, तो जितना हो उसके घर में रहिए, नाजायज़ बाहर ना निकलिए, अपने पेरेंट्स का काम में हाथ बंटाइए, उनका कहा मानिए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।